एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। इससे पहले भी हम जेंडर रोल्स डिस्कस कर चुके हैं। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, इन आवर डेली लाइफ व्हाट टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप रोल्स ऑफ जेंडर कम टू द फोर, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो ये जो है आपका जो इससे लास्ट वीडियो थी जेंडर रोल्स, वो भी आपको जरूर देख लेनी है और उसके बाद ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की वीडियो देखेंगे आप, और इन दोनों को ही मिलाकर इस आंसर को आपको लिखना होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी ने ही जेंडर रोल्स को डिसाइड कर दिया है कि कौन सा रोल किसके लिए बना है। बॉयज के लिए क्या रोल है, उसको किस तरह से बिहेव करना है, और गर्ल्स को किस तरह से बिहेव करना है, मतलब दोनों में ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब देखते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। Gender stereotyping. Gender stereotyping is mean that a gender is linked with certain behavior and it is considered that certain traits or attributes are adequate for men and others for women. मतलब मैन के लिए अलग एट्रीब्यूट्स हैं, वुमेन्स के लिए अलग एट्रीब्यूट्स हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग व्यवहार हैं। कुछ हमारे एक जेंडर के कुछ व्यवहारों को जोड़ देना है, जिसे हम स्टीरियोटाइप कहेंगे। ऐसा माना जाता है कि कुछ क्वालिटीज या कुछ ट्रेट केवल मैन के लिए अप्रोप्रिएट हैं और कुछ वुमेन के लिए अप्रोप्रिएट हैं, मतलब दोनों के लिए सेम नहीं है। और इसी तरह से ही एक जेंडर के मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो डिसाइडेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन्हीं को उनके रोल से जोड़ दिया जाता है या उनके विचारों से जोड़ दिया जाता है। जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप हैं ये वन साइडेड होते हैं और मैन और वुमेन की हम जब डेली लाइफ में भी इनको देखते हैं, और जो हमारी सोसाइटी है या हमारी फैमिली है या हमारा स्कूल है, मीडिया है, ये सब इन बिहेवियर को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर वन साइडेड and they are exerted image of a man and woman in daily life. It can be seen in every community. हम इसे हर कम्युनिटी में देखते हैं, हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में ये देखने को हमें मिल जाते हैं। अब देख लेते हैं कि किस तरह के स्टीरियोटाइप की बात की जा रही है। स्टीरियोटाइप इज अ लेबल। ये एक तरह का लेबल होता है, एक लेबल लगा दिया जाता है। किस तरह का लेबल कि जैसे हम लड़कियों की यदि बात करते हैं, लड़कियां बहुत तेज तेज भाग रही हैं और या कुछ गुस्सा हो रही हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि बिहेव लाइक अ गर्ल, लड़कियों की तरह बिहेव करो, इतनी तेज नहीं भागना है आपको, आराम से चलो, धीरे बोलो। और जहां बॉयज की बात होती है तो लेवल लगा होता है, यदि वो धीरे बोलते हैं तो उनसे कहा जाता है क्या लड़कियों की तरह बोल रहे हो, तेज बोलो। तो मतलब दोनों में हमने खुद डिस्क्रिमिनेशन कर दिया और उनको एक डिसाइड कर दिया, एक लेवल लगा दिया कि किसका बिहेवियर किस तरह से होगा। Although it may be referred to situation or place, it is used in conjunction with representation of social group. जो हमारे सामाजिक समूह हैं, इन सामाजिक समूह के रूप में भी इनको प्रस्तुत किया जाता है। और इसकी इट्स simplest term and easily grasped characteristic is presumed to belong to the whole group. ये जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरे एक ग्रुप से ही संबंधित मान ली जाती हैं। जो हमारी ये स्टीरियोटाइपिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बच्चों को उनके जो रोल्स हैं, गर्ल्स के रोल अलग, बॉयज के रोल अलग, उस रोल के अकॉर्डिंग हम उनको तैयार करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। और बहुत जिस तरह लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपको पेशेंसफुल होना है, जबकि बॉयज को ये कभी नहीं सिखाया जाता। और उन्हें सिखाया जाता है गर्ल्स को कि आपको जो है हर जगह एडजस्ट करना है। साथ साथ में उनको ये भी कह दिया जाता है कि आपको दूसरे घर जाना है, तो यदि आपको एडजस्टमेंट अभी से नहीं आएगा तो आप वहां जाकर कैसे एडजस्ट करोगे। तो ये एक एडजस्टमेंट जो सिखाया जाता है, पेशेंसफुल जो सिखाया जाता है, तो ये गर्ल्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज अंदर जो उसके अंदर डेवलप जो सोसाइटी हमारी, वो सोसाइटी उसके अंदर भर देती है। और उसी तरह से ही वो जो हमारे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, उसी तरह से ही वो बिहेव करते हैं, उनके रोल उसी तरह से डिटरमाइन हो जाते हैं।
और अब ये देख लेते हैं कुछ रोल्स अलग अलग किस तरह से हैं। कॉमन ट्रेड्स लिंक्ड विद वुमेन और ये विद मैन। इमोशनल, यहाँ पर क्या है, ये जो गर्ल्स होती हैं वो भावुक होती हैं। चाइल्ड केयरिंग, बच्चों की देखभाल करना। हाउसवाइफ, मोस्टली अब तो है कि वुमेन्स घर से बाहर निकलने लगी हैं, लेकिन हम मोस्टली वुमेन्स की बात यदि करते हैं, हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कितनी वुमेन्स जो है घर बाहर का काम कर रही हैं, मोस्टली हाउसवाइफ हैं। और उसके बाद है ये आपका अनरियलिस्टिक होना उनका, या मतलब इरेशनल होना या अतार्किक होना। क्वाइट एंड काम, बिल्कुल शांत स्वभाव का वाला बनाया जाता है उनको, शांत होना। सबमिसिव होना, आज्ञाकारिता होना। और आर्टिस्टिक होना, नीट एंड क्लीन होना। और इस तरह की ये जो सारी जो ये रोल्स हैं, ये रोल्स आप वुमेन्स में देखने को मिलेंगे। अब बहुत बार हम देखते हैं कि प्राइमरी जो क्लास होती है उन क्लास में वुमेन्स को ही प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, चाइल्ड केयरिंग होती हैं, बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, जबकि शायद पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से जो हैं कि इसका बहुत जगह इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर जो 80 या 85% लोगों की बात कर रहे हैं उसकी ये बात की जा रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉमन ट्रेड्स लिंक्ड विद मैन। लाउड, अग्रेसिव बनाया जाता है। मनी मेकर, वो मनी मेकर होते हैं, जबकि जो गर्ल्स क्या होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं। इनका काम होता है पैसा लाना और इनका काम होता है पैसा खर्च करना। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब लोग। उसके बाद है लॉजिकल, रेशनल, हर बात में इनको लॉजिक चाहिए होता है कि ऐसा है तो क्यों है। अनइमोशनल, जितना इमोशनल ये होती हैं गर्ल्स होती हैं उतना इमोशनल बॉयज नहीं होते, अनइमोशनल होते हैं। यहाँ पर गर्ल्स यहाँ आर्टिस्टिक हैं और ये एथलेटिक हैं, इनको खेल में ज्यादा आनंद आता है। और हम वो भी देखते हैं कि मैथमेटिक्स और साइंस ओरिएंटेड होते हैं ज्यादा, इनका रुझान मैथमेटिक्स और साइंस में होता है। जबकि गर्ल्स का क्या होता है, ये लैंग्वेज ओरिएंटेड होती हैं। हाई पोजीशन, ये हाई पोजीशन, अब यदि हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं तो वहां पर क्या है, रेशो अभी भी वुमेन्स का कम है, जबकि रिजर्वेशन भी कर दिया गया है उसके बाद भी वुमेन का जो है रेशो कम है। और हाई पोस्ट की जो हम बात करते हैं, हाई पोस्ट पर मोस्टली जो है मेंस ही आपको मिलेंगे। ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये आपको जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपको विद एग्जांपल अपने आंसर को लिखना है। उसके बाद स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स आर लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड। ये जो स्टीरियोटाइप जेंडर है, हम अपने बच्चों को उनके बचपन से ये सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ कि हम यदि खेलने के लिए खिलौने ला के देते हैं तो बॉयज को हेलीकॉप्टर ला के देंगे, कार ला के देंगे, एरोप्लेन ला के देंगे, जबकि हम गर्ल्स को क्या करते हैं, किचन सेट ला के देते हैं, डॉल ला के देते हैं। तो यहाँ पे हम उनको शुरू से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर ये बिहेवियर डेवलप कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ में जो हम पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को उन्हीं के अकॉर्डिंग, ये बॉय हैं तो बॉय के अकॉर्डिंग उनके रोल को उन तक पहुंचाते हैं, उनको समझाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लड़कों से कहा जाता है कि भाई आप धीरे मत बोलिए, लड़कियों की तरह मत रो, यदि वो किसी बात पे रोते हैं तो लड़कियों की तरह मत रो, आपको रोना नहीं है ना। और लड़कियों से भी कहा जाता है जो है गर्ल्स की तरह उठो बैठो, तेज मत बोलो। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन है, इन सिचुएशंस में जो हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के सामने, तो उनमें भी हम डिजायरेबल बिहेवियर चाहते हैं कि उस डिजायरेबल बिहेवियर का हम उनको मैसेज दे रहे हैं कि आपको कैसा बिहेव करना है। तो ये जो हम मैसेज देते हैं, इन मैसेज में बच्चे जो हैं कुछ व्यवहार जो होते हैं उनके फेमिनाइन होते हैं और कुछ को वो मैस्कुलिन का हम नाम दे देते हैं। मैस्कुलिन का नाम हमने दे दिया कुछ को और कुछ का फेमिनाइन का नाम दे दिया, मतलब लड़कियों की तरह व्यवहार करना है या पुरुषों की तरह व्यवहार करना है मतलब। और जो स्कूल्स के हमारे स्कूलिंग लाइफ होती है उसमें भी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं आर्ट्स और जो म्यूजिक है उसमें वो लड़कियों के लिए ज्यादा, और मैथ्स, एथलेटिक और मैकेनिकल जो एबिलिटीज होती हैं उसको हम क्या मानते हैं, मैस्कुलिन मानते हैं उसको। और लड़कियां भी जो हैं वो भी मेल को फीमेल की तुलना में ज्यादा स्मार्ट मानती हैं।
और उन्हीं की तरह ही अचीवमेंट भी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें उन्हीं की तरह ही अचीवमेंट मिले। अधिकतर समाज में आज भी ये उचित माना जाता है कि ये लड़कियां हैं वो ज़्यादा हायर एजुकेशन ना लें। अब बहुत बार जब एक लड़की की शादी की बात होती है, रिश्ते की बात होती है, तो वो पूछा जाता है कि भाई यदि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप भाई जॉब तो नहीं कराओगे, है ना? हम जॉब नहीं कराएंगे। बॉय लड़के वाले जो है पहले ही बोलते थे हम जॉब नहीं कराएंगे, हमें लड़की ऐसी चाहिए जो घरेलू हो, घर में आकर रहे, मतलब जॉब ना करे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी पढ़ लिखने के बाद भी, उसके बाद भी हमारे दिमाग में यही बात रहती है। तो जो हमारी सोसाइटी है वो सोसाइटी भी यही चाहती है कि ज्यादा एजुकेशन ना मिले इनको, और इकोनॉमिकली ये इंडिपेंडेंट ना हो और ना ही नौकरी करें, क्योंकि आखिरकार उन्हें क्या करना है, उन्हें मैरिज हो जानी है उनकी, और उनकी देखभाल जो है कौन करेंगे, जो इन लॉज हैं या उनके हस्बैंड है वो उनकी देखभाल करेंगे। तो इस तरह से ये आपका है, आपका पूरा का पूरा जेंडर स्टीरियोटाइप, इसमें ये आप बात कही गई है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।